वीडियो में हम लोग एक्सियोम नंबर 6.2 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। बच्चों, इस स्टेटमेंट में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो उसके नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा इस एक्सियोम नंबर 6.2 में। जैसा कि आप देखो, यहाँ पे मैं 4 एग्जांपल्स लिया हूँ जिसमें मैं दो एडजेसेंट एंगल्स हर कंडीशन में फॉर्म किया हूँ और वहाँ पे उन एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट भी मैं दिखलाया हूँ आपको, और ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हो खुद से। तो आप देखो यहाँ पे इस पहले फिगर में इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर आप फाइंड करोगे तो ये यहाँ पे 110 डिग्री आएगा। और आपको ये समझना होगा कि एडजेसेंट एंगल में ये कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म ये और ये है। तो चूंकि इन दोनों एंगल का सम 110 डिग्री आया तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये दो अलग अलग लाइन हैं। यहाँ पे भी आप देखो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा और इसमें कॉमन आर्म ये है, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के लिए नॉन कॉमन आर्म ये दोनों हैं। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। उसी तरह इस थर्ड नंबर फिगर में भी मैं दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म किया हूँ। इसमें ये कॉमन आर्म है, आप ये समझ सकते हो, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के लिए ये नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। और आप देख सकते हो कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 150 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है। अब इस फिगर नंबर 4 को देखो बच्चों आप गौर से। यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स को आप समझ सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स एक सेम वर्टेक्स पे फॉर्म होते हैं, उनमें एक कॉमन आर्म होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, और यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म है इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होने से ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म हैं एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। तो यही बात आपको समझाने का प्रयास किया गया है एक्सियोम नंबर 6.2 में, कि अगर जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो वहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों। तो ये भी एक्सियोम है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बात समझना होगा और ये बात हमेशा सही होगा कि जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसके नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, और इसमें हमें और कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा सही होगा। इसीलिए इसको एक्सियोम के कैटेगरी में रखा गया है और इसको हम लोग एक्टिविटी करके भी समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सियोम नंबर 6.2 को भी आप समझ गए होंगे, और इन कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे आने वाले एक्सरसाइज में यूज करेंगे बच्चों। तो एक्सियोम नंबर 6.1 और 6.2 को आप लोग समझ लोगे, और आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग उनको यूज़ करेंगे।